गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। ये है सुबह का टाइम। सुबह मैंने आज बनाए थे राजमा चावल और इसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी टाइम पड़ा था तो मैं बच्चों को अभी नहलाऊंगी। तो पलक तो आ चुकी थी नहाकर और मैं पी रही थी चाय और अभी मैं बच्चों को नहलाऊंगी। रमन इनके डिब्बों में कर रही थी, फ्रूट डाल रही थी और बस चाय पीकर मैं जाऊंगी बच्चों को नहलाने। और बस मैंने खाना वगैरह तो इनका बना ही दिया था। सुबह उठकर आज बनाए थे राजमा चावल। इनका टिफिन आज मैंने ही बना दिया था। बनाना था, अगर रोटी बनानी होती तो अभी रमन बना रही होती। तो इधर आ चुका है हमारा छुटकू नहाकर और ये डालेगा अब कपड़े और मैं रोमन को लेकर आ जाऊंगी। और रोमन भी आ चुका है और बस मैं डाल रही हूँ इनके कपड़े, तो हो जाएंगे ये फटाफट से तैयार और फिर करेंगे पलक की चोटी। हम दोनों बहनें मिलकर कर लेती हैं और जैसे रोटी भी हम दोनों बहनें मिलकर ही बना लेती हैं। चूल्हे पे एक सेक लेती है और एक बेल बेल के मतलब कि तवे पे डालती रहती है। बस हम दोनों ही, एक झाड़ू लगा देती है, एक पोछा लगा देती है। हम दोनों का यही काम चलता रहता है, दोनों बहनों का। बच्चे अभी छोटे हैं, पलक है, पलक भी कर लेती है छोटा मोटा काम, पर अब स्कूल जाती है। बस स्कूल से आकर टाइम ही नहीं लगता, फिर ट्यूशन चले जाते हैं बच्चे, तो बस यही है। तो देखिए ये हो चुके हैं तैयार और पापा जी भी आ चुके हैं चाय के लिए। तो बस बच्चे हो चुके हैं। रोमन मेरा पूरे ही मुझे घुमा देता है, तो इधर था और उधर चला गया, देखो बस ऐसे ही है इसका। तो बस अभी ये बैट खेलने के लिए बोल रहा था सूर्य को कि चलो बैट बॉल खेलते हैं, थोड़ा खेलेंगे भी। और हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे हो चुके हैं तैयार। पलक, रोमन, सूर्या अब ये खेल रहे हैं बैट बॉल और रमन ने टिफिन पैक कर दिए हैं बच्चों के। मैंने बना दिए थे आज राजमा चावल और टिफिन बच्चों के पैक हो चुके हैं। और देखिए दादर का टिफिन भी हो रहा है पैक। आज मैंने बनाए थे राजमा चावल। ये है राजमा और ये है चावल। तो बच्चे तो अभी, इनकी वैन आई नहीं है, अभी आने वाली, 7 बज गए, देखो टाइम होगा थोड़े जाने का। तो देखिए ये हमारा छुटकू, वैन आ गई थोड़ी बस। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स मैं अभी जला लेती हूँ चूल्हे में आग और हम बनाएंगे रोटी। तो बच्चे तो चले जाएंगे, सबसे पहले हम रोटी ही बनाएंगे, उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछा जो भी कुछ करना है। तो चलो मैं कर लेती हूँ, फटाफट से आग जला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चे चले गए थे स्कूल और फिर मैंने चूल्हे में आग तो जला ही ली थी और फिर फटाफट से बना ली थी रोटी मैंने और रमन ने। और हम ना रोटी बना के तुरंत ही आग निकाल देते हैं। हमने एक बाल्टी लगाई हुई है सिल्वर की, तो उसी में निकाल देते हैं और ठंडा पानी डाल देते हैं, उसके अंदर आग बुझ जाती है। क्योंकि अगर चूल्हे में रखेंगे ना, तो अगर तेज़ हवा चलती है ना तो सारी चूल्हे में से उड़ जाती है। तो इसीलिए हम साथ के साथ रोटी बनाने के बाद साथ के साथ ही इसको निकाल देते हैं आग को, कि कहीं आग ही ना लग जाए किसी के चक्कर में। तो बस फिर मैं लगी थी अपना झाड़ू पोछा करने के लिए। आज मैं सोच रही थी रमन को, कल मैंने बोल दिया था कि मैं आज फर्श धोऊंगी, क्योंकि हवा चलती है ना, यहाँ आगे बरांडा नहीं है ना, इसीलिए। तो यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि हवा चलती है ना पूरी तेज़, तो बुरा हाल हो जाता है। पोछा लगाती तो हूँ डेली, लेकिन ना पोछे से इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो बस आज मैं इसको धोऊंगी, दूसरे तीसरे दिन धो देते हैं मतलब कि फ़र्श को, तो अच्छा लगता है पूरा धोऊंगी। फिर इसके बाद इसको पानी को पूरे को करूँगी, तो उसके बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी इसके ऊपर। तो वैसे ही बस अब मेरा ये हो चुका है और अब मैं वाइपर के साथ इसको करूँगी, क्योंकि रमन कर रही थी अंदर कमरे सेट वगैरह सारा कुछ कर देगी, वो अंदर झाड़ू वगैरह लगा देगी। बस ऐसे ही था ना, मैं बाहर का कर रही थी और रमन कर रही थी अंदर का, किचन वगैरह सारा कुछ क्लीन कर दिया था उसने। तो वाइपर तो मैंने लगा दिया था और बस फिर मैं करूँगी, पोछा लगाऊँगी। और पोछा लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से मतलब कि पानी को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। ये फ़र्श ऐसा है ना, अगर थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है ना तो बंदा इससे फिसलता ही है, चोट लग जाएगी। तो इसीलिए रमन के कारण खास करके ना, तो पोछा तो लगाऊँगी ज़रूर इसके ऊपर।
तो बस देखिए इतनी मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी ना, तो पहले मैंने ऐसे ही डाला और इसका कबाड़ था, फिर मैंने उठाया, इसको डस्टबिन में डाला, मोटा मोटा था यो, और फिर मैंने कर दिया था इसको भी साफ़। और बस अब लगाऊंगी पोछा। आधे कपड़े मैंने, थोड़े हैं कपड़े मैंने डुबो कर रख रखे हैं, बच्चों की ड्रेस है बस स्कूल की, तो उसको धोऊंगी और अब पहले पोछा लगा दूंगी। तो देखिए अब मैं सारे को पोछा लगा दूंगी, एक बार अंदर पोछा लगाऊंगी मैं कपड़े धोने के बाद। तो बस फिर मैं अपना जो भी मेरा काम होगा सारा काम कंप्लीट करके फिर ही जाऊंगी मैं शॉप पे। शॉप पे मैं वैसे थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ बस इसीलिए। तो अब मैं धुल रही हूँ बच्चों की स्कूल की ड्रेस, तीनों बच्चों की ड्रेस है, तो मैं फटाफट से धुल देती हूँ उसको। और रमन अभी नहाएगी और साथ में कपड़े भी दे देगी मुझे धोने के लिए, क्योंकि नाइट सूट है ना उसका, तो वो भी मैं धो दूँगी। तो बस इसके बाद मैं अभी बस अंदर कमरे कमरे के पोछे रह गए हैं वो लगा दूँगी और बस मेरा हो जाएगा काम। फिर साथ के साथ ही मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद फिर बस खाना खाऊंगी और फिर चले जाऊंगी अपनी शॉप पे। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मेरा हो चुका है सारा काम कंप्लीट। मैंने बच्चों की ड्रेस भी धुल दी है और कर दी है साफ़ सफाई, और अभी मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद खाना खाकर फिर जाऊंगी मैं शॉप पे। और मम्मी देखिए रोटी खा रही है देखो डोलू लस्सी का भी रख रखा है मम्मी ने। तो अभी मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद जाऊंगी मैं शॉप पे। और रमन नहा कर देखिए खाना इसने खा लिया है और टीवी देख रही है। अब ये फ्री है जब तक बच्चे नहीं आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है सारा कंप्लीट। तो ठीक है, फिर मैं अब नहा लेती हूँ पहले और फिर मिलूँगी आपसे।